मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाज़रीन, जैसे कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो गुज़श्ता दिनों में जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उसको इमरान खान की तरफ से कॉल ऑफ कर दिया गया है। अब हालात कहाँ पे जाते हैं, जबकि पीटीआई की तरफ से अगर आवाम बाहर निकलती है तो वो डेडलॉक जैसे पहले कायम था, अभी भी ऐसे ही रहेगा। मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आना, तो फिर मसाइल जो है वो कहाँ तक जाएंगे। मैं आवाम की राय लेता हूँ, आज आवाम की पब्लिक से पूछूंगा कि वो क्या कहेंगे। जो मुज़ाकरात होने थे, नो डाउट के कोई भी मसले होते हैं हमेशा मुज़ाकरात के तहत हल होते हैं। जब मुल्क तरक्की करेगा तो आवाम खुशहाली की तरफ जाएगी। मैं आवाम से पूछूंगा कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनकी क्या राय है। आप अपनी कीमती राय क्या ज़ार नीचे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। खान साहब की जो मुज़ाकराती टीम थी वो हुकूमत के साथ काफ़ी दिन बैठी भी, उसके बाद भी उनके साथ मुज़ाकरात नहीं बन पाए, क्योंकि उनका जो कहना था कि वो कहते थे कि हमारे कुछ मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त है उसको आप एक्सेप्ट करें। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बात ये हुकूमत का काम होता है कि मुखालिफ फरीक को अपनी तरफ लाके बिठा के बात करना, एंगेज करना। यानी अब जब हुकूमत उनके अपोजिट चलेगी तो ये कैसे निज़ाम चलेगा? ठीक है। और ये मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो फिर अपनी अनाएँ एक घर छोड़ के आया करें, और अब मुल्क के जो तरक्की के मामलात हैं इन पे एक होना चाहिए। एक जैसा कुरान में कहते हैं कि आओ उन बातों की तरफ जो जिसमें हम मुश्तरक हैं। ठीक हो गया। हमारा मुश्तरक ये है पाकिस्तान एक हो, पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान की इज़्ज़त हो। लेकिन इन लोगों ने हमें रुसवा कर दिया। हम हर जगह हम जलील और ख्वार हो रहे हैं। ये आजकल देख लें एलडीए का मसाइल, हर शहर पूरे पंजाब में पड़े उनके मसाइल तो सुने कि वो क्या कह रहे हैं गरीब। नो डाउट के सियासी इस्तेकाम के साथ माशी इस्तेकाम है। अब जैसे कि दोनों पार्टी बड़ी पार्टियां हैं, अगर एक दूसरे के साथ मिल बैठ के मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं सोचेंगी तो जो गुर्बत बढ़ रही है, आप क्या कहेंगे कि जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने कहते थे कि बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो जब आएंगे तो यहाँ पे बिज़नेस की चहल पहल हो जाएगी। मार्केटें इस वक्त खाली हैं, हालात कहाँ तक देख रहे हैं आप? बिजनेसमैन वो बिजनेसमैन नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है। जो बिजनेसमैन होता है वो इस्तेकाम को बेहतर देता है, अमन को कहता है कि तरजीह देता है। इनकी तरह ये नहीं कि लड़ाओ जड़ाओ, ये इनके मुश्किलात इनकी ख़त्म नहीं होती, लड़ने पे लगे रहते हैं। अभी तक आप जब से इमरान खान गया है आज तक इमरान खान नहीं होता है। टीवी पे कोई चैनल देख लो, आखिर उस पर ही होती है। हमें इस गर्ज नहीं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप देखें आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? आपको भी तो कुछ करना है ना। आप करके दिखाएंगे ये देखो ये गलत था, ये सही है, ये गलत ये है और सही ये है। आप ना कि उसको गलत ही कहेंगे वो गलत है वो गलत है। ये कैसे होता है? आप सही होके दिखाएंगे तो पता चलेगा गलत और सही का फ़र्क। आप भी गलत कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं, तो हम क्या करना चाहिए आप ये बताएं कि क्या हल होना चाहिए ताकि गुर्बत ख़त्म हो? नो डाउट कि अगर इस तरह रहा तो मुल्क हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। देखें इस चीज़ में ना पढ़े लिखे लोगों को, जो समझते हैं, जो सिंसियर हैं, उनको लेना चाहिए। मेरी बात की क्या वक़्त, मैं एक अनपढ़ जाहिल बंदा हूँ। आपकी औक़त है, आप पाकिस्तानी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या कहेंगे? यही सवाल आपके आगे कि जो इस वक्त मुज़ाकराती टीम थी उनकी कॉल ऑफ कर दिया है। नो डाउट के मुज़ाकरात ही एक रास्ता होता है किसी पार्टी में एक हल निकालने का। अगर कॉल ऑफ हो गया तो फिर पीटीआई और जो मुस्लिम लीग नून हुकूमत के दरमियान जो है वो डेडलॉक बरकरार रहेगा, तो हालात तो फिर बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जमहूरियत की खूबसूरती जो है वो अपोजिशन और जो है ना गवर्नमेंट का जो है ना मिल बैठ के जो है ना बात करने में फिर ही है। इस्तेहकाम तभी आता है जब जो है ना अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है ना मिलकर चलती हैं। अगर नहीं चल रही तो आप पूरा सिर्फ जो है ना पंजाब देख लें इस वक्त किस हालात में चल रहा है। मैं किसी की बात नहीं करूँगा कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त जो है ना माशी हालात हमारे मुल्क में जो है ना जितने भी जो है ना महंगाई के मामलात हैं और दूसरे जो जितने भी मामलात हैं जो है ना हम सिर्फ उन्हें देख रहे हैं जो है ना कि किस तरफ जा रहे हैं। अगर हम जो है ना ये ठहराव चाहते हैं तो हमें टेबल टॉक करनी पड़ेगी। जब तक हम जो है ना अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलेंगे हमारे मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बेशक स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से कहाँ चली जाए, लेकिन गरीब आवाम तो जो है ना पिस रहा है ना। हम मुस्तहकम किस तरह हो सकते हैं? उसके लिए जो है ना हमारे जो है ना जो वुज़रा हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं अपने मुल्क को। ठीक कहा आपने।
नाज़रीन किराम, जैसा कि हमेशा मैं एक पब्लिक में आम लोगों से बात करता हूँ, उनकी राय ज़्यादा मुकद्दम होती है इस वजह से क्योंकि उनके साथ जो बीती हुई है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई होती है। इस वक्त महंगाई तो नो डाउट है और उसके साथ बेरोज़गारी भी है। मुल्क के अंदर जो है ना, जो कमाने वाले लोग थे वो भी घर में बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, पीटीआई और नून लीग के अंदर जो मुज़ाकरात थे, एक नई उम्मीद थी कि यार चलो कहीं ना कहीं मामले हल होंगे, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां मसले की तरफ जाएंगी, तो ये जो टेंशन है पूरे मुल्क में ये ख़त्म होगी, किस तरफ जाएगा, ये अब जो है ख़त्म हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया है, जब तक किसी एक हुकूमत को सही तरीके से काम करने नहीं दिया जाएगा, वो चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, चाहे अदर कोई भी पार्टी हो, ये देखने में तो सामने लड़ रहे होते हैं, अंदर खाते में इनकी सारे जो है ना मामला वज़रा की इक्वल होते हैं। तो हम इस मार्केट से जो है ना पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे थे और हमें बड़ी उम्मीदें थी कि ये कुछ करेंगे और करते भी आए हैं। देखें, रोड्स को देख लें और देख लें। अभी जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू आ रहा है ना, लोगों को किसी सियासत, किसी बंदे, किसी से कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि 2 वक्त की रोटी जो है ना, जहाँ वो बैठा हुआ है ना, वो कमा ले। ये सारी अपनी इस भाग दौड़ में ना, कोई भी बंदा इस गरीब जो आवाम को है ना, वो पिस रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। अभी हमारी जो मार्केट में 3.5 महीने से सीएम साहिबा ने जो एक वीएन लिया है और जिसका एक बेड़ा उठाया है, आई अप्रिशिएट, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि मार्केट की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, आउटसाइड क्या है, इनसाइड क्या है। अब मुझे बताएं, वो बैरियर लगा हुआ है और ये सारी मार्केट थ्रू आउट कवर्ड है। इधर ना तो कोई ट्रैफिक का निज़ाम रुक रहा है, ना कोई ऐसा इशू हो रहा है। और ये हुआ भी ये था कि ये सीएम साहिबा कहीं रोड पे जा रही थी, इनकी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है, तो देन इन्होंने जो है ना वो उसी टाइम अपने वज़रा को बुलाया, जी ये क्या मामला, ये क्या बात है। और वो सारा नज़ला किन पे गिरा है? इन गरीब लोगों पे गिरा जो स्टॉल होल्डर्स हैं। अब मुझे बताएं, हमें सुनने में आया है, देखने में आया है, क्योंकि हमारे जो एमपीए साहिबान हैं उनसे हमारा रब्ता रहता है, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट मून मार्केट, सो हमारा रब्ता हर पार्टी से रहता है, एसी लेवल हो, डीसी लेवल हो। आप एटलीस्ट अपने डीसी लेवल को ये तो कहें, यार कमज़ोर आदमी है, उसकी 2000 रुपया 3000 रुपया रोज़ की सेल है, आप उसकी दुकान सील कर जाएंगे, वो मालिक तो सील वो नहीं भरेगा, वो 2-3-4 हज़ार रुपया जो जुर्माना है वो बेचारा उस स्टॉल होल्डर से लेगा। वो डरते मारे बेचारा स्टॉल नहीं लगाता। इनको नरमी करनी चाहिए। 700 स्टॉल